ये है रॉयल स्टैग फैक्ट्री, जहां बनाई जाती हैं लोगों की स्पेशल और क्वालिटी विस्की। सबसे पहले खेतों से आने वाले फ्रेशली हार्वेस्टेड गेहूं और मक्के को मोल्टिंग के लिए तैयार किया जाता है। डायरेक्ट खेतों से निकालकर फैक्ट्री में प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल करने से पहले उन्हें अच्छे से पानी में भिगोकर साफ किया जाता है। वैसे बता दें कि मोल्टिंग प्रोसेस के 3 स्टेज होते हैं। पहले स्टेज में अनाज को भिगोया जाता है। जब वह साफ हो जाता है तो बारी आती है उसे जर्मिनेट यानी अंकुरित करने की और आखिर में सुखाने की। विस्की बनाने की प्रक्रिया में पहला स्टेज अनाज को धोने का ही होता है, जिसमें उन्हें 12 घंटे के लिए भिगोया जाता है। फिर सारा गंदा पानी रेप्लस करके इसे दोबारा 14 घंटों के लिए भिगोया जाता है, जो कि जर्मिनेटिंग प्रोसेस का हिस्सा है। 14 घंटे गुजर जाने के बाद इनका सारा पानी ड्रेन किया जाता है और अनाज को एक खाली और साफ फ्लोर में बिछाया जाता है। ये खाली फ्लोर एक बहुत बड़ा एरिया होता है। इस पर अनाज डालने के बाद उसे कुछ दिन के लिए कमरे में बंद रखा जाता है। ये टाइम पीरियड स्पेशल अनाज को सूखने के लिए दिया जाता है। लेकिन अभी मोल्टिंग प्रोसेस बाकी होती है, जिसके तहत अनाज को ढंग से सुखाने और विस्की को स्मोकी फ्लेवर दिया जाता है। इसके लिए अनाज के कमरे में जुड़ी भट्टी में आग लगाकर धुआं किया जाता है। 2 दिन तक अनाज को धुएं के साथ छोड़ा जाता है, जिससे अनाज धुएं को सोख लेता है। मोल्टिंग प्रोसेस की इस लास्ट स्टेज में अनाज पूरी तरह से क्वालिटी चेक के लिए रेडी हो जाता है। अब वर्कर्स का काम होता है कि अनाज की क्वालिटी चेक करे और उसे ग्राइंडिंग के लिए तैयार करे। एक बार क्वालिटी को ग्रीन सिग्नल मिल जाता है तो अनाज को सीधे ग्राइंड करके उसे फर्मेंटेशन के लिए तैयार किया जाता है। ध्यान रहे, ये विस्की के लिए सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप होता है। इसमें गलती की कोई गुंजाइश नहीं होती, क्योंकि इसमें अनाज को सड़ाने के लिए पहले उसे एक कंटेनर में डाला जाता है, जिसमें यीस्ट का पानी भी होता है। इन दोनों को साथ में इसीलिए मिक्स किया जाता है क्योंकि यीस्ट अनाज को बहुत तेजी से सड़ाने का काम करता है। फिर भी इसे पूरा होने में 2 दिन का समय लगता है। 2 दिन एक यीस्ट और अनाज के मिक्सचर को बिल्कुल भी छेड़ा नहीं जाता, लेकिन 2 दिन बाद अल्कोहल बनकर रेडी हो जाती है। इसकी तेज स्मेल से ही पता चल जाता है कि अल्कोहल से वेस्ट एक्सरेट निकालने का टाइम आ गया है। एक बार ये स्टेप पूरा होने के बाद विस्की को स्टोर कर दिया जाता है। जी हाँ, बड़े बड़े टैंक में इन्हें कम से कम 3 साल के लिए स्टोर करके रखा जाता है, जिनको वेयर हाउस भी कहा जाता है। वैसे बता दें कि आम दारू को इतने ज्यादा टाइम पीरियड के लिए स्टोर करने की जरूरत नहीं होती, लेकिन रॉयल स्टैग एक स्कॉच विस्की है। इसका सिंपल सा लॉजिक है कि दारू जितनी पुरानी होती है, उसकी टेस्ट रिचनेस और मदहोशी वाला नशा उतना ही बेहतर होता है। इसीलिए रॉयल स्टैग ने लंबे समय से मार्केट में एक बेस्ट पोजीशन होल्ड कर रखी है। 3 साल से ज्यादा टाइम पूरा होने पर विस्की को उसी पैकिंग में डाला जाता है जैसे कि वो आपको मार्केट में देखने को मिलती है। एक बार पैक्ड होने के बाद अल्कोहल को मार्केट में सप्लाई करने के लिए भेज दिया जाता है। फैक्ट्री से निकलकर ये नशा देश के कोने कोने में पहुंचता है। केवल रॉयल स्टैग ही नहीं, बल्कि दुनिया भर की बाकी ब्रांड्स भी इसी तरह विस्की तैयार करते हैं।